Hello everyone. So this is my third part of a video of the class 5th, chapter number 7. In the previous video I have explained you about the fossil fuels and the coal. Now I am going to explain you about the petroleum. So petroleum is also one kind of a fuel, fossil fuel that was being get it from the crude oil. ये जो crude oil होता है, कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं, that is coming out from the millions and millions of years ago the decompositions of the dead fossil fuels. So ये जो dead fossil fuels होते हैं, dead plants and animals, जब ये पानी के अंदर होते हैं in the water or in a kind of a well, तो यहाँ पर इस ज़मीन के नीचे जो हमारे जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, द फर्स्ट लेयर वॉज अ क्रस्ट लेयर. इन दैट क्रस्ट लेयर मैनी रॉक्स आर बिन देयर. तो फ्रॉम दैट रॉक्स द ऑयल इज बिन कमिंग आउट. दैट ऑयल वॉज द क्रूड ऑयल. तो ये जो क्रूड ऑयल है रॉक्स के नीचे से जो निकलता है, जो ज़मीन के नीचे है हमारे, दैट इज़ आउट कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर सोर्सेज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, जहाँ बहुत सारा सी है, द सी लेवल इज़ बिन देयर. so from there it has been coming out. So this is a kind of a crude oil which is then transformed into the petroleum, or in the petroleum we have been saying about in petroleum about the diesel and about the petrol. So both the things have been included said as the petroleum. इन दोनों चीज़ों को combinedly said कहा जाता है petroleum. Even though the LPG gas which we have been using in our houses, जो हम घर में जो गैस यूज़ करते हैं, that name is said as the LPG, and that the full form was LPG was that liquefied petroleum gas. That this gas was been used for the purpose of the cooking of the food also. So this is another kind of it. So I am just explaining it. Please have a look here. So petroleum as a fossil fuel, एक ऐसा fossil fuel है. It is a dark color का होता है. Thick crude oil found deep inside the earth. ठीक है, अर्थ के एकदम नीचे से हमें मिलता है ये. इन ग्रीक में कहा जाता है पेट्रा को, इट मीन्स रॉक, एंड ऑलियम मीन्स ऑयल. तो पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक्स से मिलने वाला ऑयल. इट मीन्स दैट ऑयल फ्रॉम द रॉक्स. पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय द ड्रिलिंग ऑफ द होल्स. दीज होल्स आर called the oil well. These oil wells are been there in places of deserts also. So that's why in the Saudi area, the Oman and then the Muscat, these are some of the desert area where these oil wells or the oil fields was been found out. कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ऑयल है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो उन जगहों पे मिलता है. एंड इन इंडिया देयर इज़ अ प्लेस इज़ कॉल्ड द बॉम्बे हाई दिग बॉय. ठीक है, तो ये बॉम्बे हाई कहाँ है? दिस इज़ अ बॉम्बे हाई. दिस वाज इन द बॉम्बे, महाराष्ट्र में, सी में, महाराष्ट्र के सी के पास. इट इज़ ना अरेबियन सी. दे वी हैव बीन फाइंडिंग आउट, वहाँ पर बॉम्बे हाई है जहाँ से ये तेल को निकाला जाता है. दिस क्रूड ऑयल वॉज बीन टेकन आउट. द एरिया इज ऑयल इज फाउंड इज कॉल्ड द ऑयल फील्ड. जहाँ से ऑयल मिलता है उस जगह को हम ऑयल फील्ड कहते हैं. The main oil producing center in India are the Bombay High, Digboy was in the Calcutta, ठीक है, कानवे, अलकाश्वा एंड द शिवसागर. ये सारे जगह हैं जहाँ पे हमें ये ऑयल निकालने के लिए मिलता है, जहाँ पे हमारे सोर्सेस हैं ऑयल के, जहाँ पे हमारे ऑयल के सोर्सेस ही बहुत ही ज़्यादा कम है. ठीक है, क्योंकि इन्हें बनने के लिए मैं अगेन आई एम सेइंग इट, इन्हें बनने के लिए वी नीड lakhs of years for bringing up just one kind of it. मतलब अगर एक तरीके का अगर हमें क्रूड ऑयल चाहिए या फिर पेट्रोलियम चाहिए तो उसके लिए मुझे लाखों साल वेट करना होगा. और एक बार इसका कंजम्पशन हो जाता है तो मैं दोबारा इसे यूज़ नहीं कर सकती. दैट वी आर बीन नोइंग इट, कि एक बार मैंने अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल डीजल डाल दिया उससे मेरी गाड़ी जितनी यूज़ हुई चली, ठीक है, तो अगर मैं ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो मुझे दोबारा से ऑयल भरवाना पड़ेगा. मैं ऐसे नहीं कर सकती कि उसी ऑयल को मैं वापस से रीजनरेट कर लूँ या फिर वापस से यूज़ कर लूँ. दैट कैन नॉट बी हैपन. तो दिस इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इट वॉज बीन एग्जॉस्टेड वंस इट इज़ बिन यूज्ड, कि एक बार यूज़ करने के बाद हम इसे यूज़ नहीं कर सकते. द पेट्रोलियम सो ऑब्टेन इज टेकन
to an oil refineries. India has many oil refineries. Here the crude mineral oil is refined to produce petroleum, diesel, kerosene and the mobile oil. These are used as the fuels in the car, buses, ships and the aeroplanes. Petrol is used as a fuel in cars and two wheeler. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो तरीके के ऑयल्स हमें निकालने के लिए मिलते हैं. फर्स्ट इज अ डीजल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन दे आर बीइंग सेइंग आल्सो. सो यहाँ पे डीजल से जो कार्स चलती है दैट आर द बिग वन, ठीक है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, दैट इज़ बड़ी गाड़ियों का मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग अबाउट द टोयोटा और द एक्सयूवी, द फॉर्च्यूनर और मैनी ऑफ इट, ठीक है, ये सब जो बड़ी कार्स होती हैं ये वो हैं. देन बसेस, शिप्स, एरोप्लेन्स, देन ट्रेन्स, जेट प्लेन्स, दे ऑल आर बीन रन ऑन द डीजल ओनली. ये सब बाकी के सभी डीजल से ही रन करते हैं. पेट्रोल से रन करने वाले सिर्फ हमारे स्मॉल व्हीलर, टू व्हीलर्स जो हैं, जैसे हमारी बाइक हो गई, स्कूटी हो गई एंड अवर स्मॉल कार्स. तो ये दो चीज़ें हैं जो पेट्रोल से चलती है. एंड नाउअडेज मेनी ऑफ द कार्स आर बीन यूजिंग द CNG. सो दैट इज़ अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ. तो वो हैं जो हम कार्स में आजकल यूज़ करने लगे हैं. बट बिफोर देन ऑल्सो for the running of the engine we need to be have the petrol in it. कार के इंजन को रन करने के लिए फिर भी हमें पेट्रोल की ज़रूरत है. डीजल इज़ यूज्ड इन द buses, trucks, ships, motors, boats and the tractors. The special type of refines that has a kerosene called the aviation turbine fuel is used as fuel in the aircraft. तो एयरक्राफ्ट के अंदर kerosene has been used for running of the some of the instruments, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को चलने के लिए या फिर कुछ इंजन्स को चलने के लिए वी ऑल्सो नीड द केरोसिन फॉर इट इन द एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट होती हैं उनमें यूज़ होता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट वाज द नेचुरल गैसेस. नेक्स्ट वन इज़ द नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस विच आई एम सेइंग इट कि नेचुरल गैस जो है वो नेचर के मिनरल्स में से, जो नेचर में जो हमारे मिनरल्स है, द ऑयल्स, मिनरल ऑयल इज बिन देयर. सो फ्रॉम देयर द गैसेस हैज बिन प्रोड्यूस्ड एंड दैट गैस और दैट मिनरल ऑयल was been compressed and said used as a natural gas. तो ये जो हमारे जो मिनरल ऑयल्स में से मिलता है, जो हमें ऑयल या फिर उनमें से जो गैसेस निकलती है, गैसेस हैज बीन लाइक द सोडियम इज बिन देयर, हाइड्रोजन इज बिन देयर, नाइट्रोजन इज बिन देयर एंड देन आर्गन. तो फिर बहुत सारी हीलियम इज ऑल्सो बिन देयर. So these are the some of the gases have been used as a natural gases which have been coming out from here. So oil gases in oil fields, natural gas is found along with the mineral oil. Since gas is a lighter than oil, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो gases हैं that has been coming out from the mineral oil only. ठीक है, मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स आर ऑल्सो बिन फाइंड इन द रॉक्स के अंदर से ही हमें मिनरल्स मिलते हैं. तो इन द सम ऑफ द मिनरल्स आई बिन गोइंग टू से यू दैट इज़ अ कॉपर, ठीक है, ये है एक मिनरल है. देन माइका, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मिनरल. देन द स्लीट्स आर बिन देयर, द granite has been there. So this is also some of the minerals we are being going to study in the chapters also. This is one more chapter was been there, rocks and minerals, and that I am going to give you a brief description of it. But right now also just you have to get it the things that कि मिनरल्स ऑयल्स में से जो गैसेस निकलती है दैट गैस इज़ अ लाइटर देन, क्योंकि गैस इज़ अ लाइटर, बहुत हल्की होती है गैस. तो हम जैसे ऑक्सीजन है हमारे लिए, क्या ये भारी है हमारे लिए? नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलती है, वी हैव बीन इनहेलिंग इट, दैट इज़ अ लाइटर देन ऑयल. ऑयल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हल्की होती है. सो इट इज़ फाउंड इन अबाव द लेयर ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट, जहाँ पे पेट्रोलियम के जो डिपॉजिट्स होते हैं, पेट्रोलियम जहाँ होता है उनके वहाँ पे ही मिलती है. दिस नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल. It is used in the forms of liquefied petroleum gas and as the compressed natural gas to run the vehicles. LPG is used as a fuel for cooking purpose. So right now also they have been explained you this gas, the LPG gas which I have been using in our houses, that gas is coming out from that petroleum upper layer. तो पेट्रोलियम जहाँ से हमें मिलता है उसके अपर लेयर से ही हमें ये गैस मिलती है, और उसी गैस को फिर कंप्रेस करके हमारे जो सिलेंडर्स हैं, जो हमारी गैसेस के सिलेंडर्स हैं, जो कार व्हीकल्स के सिलेंडर्स हैं, उनके अंदर पुट किया जाता है, और जिसकी वजह से हमारा
खाना बनता है और दूसरा है हमारी कार्स या फिर हमारे और जो 4 व्हीलर्स जो बाकी के हैं वो चल पाते हैं. रिक्शाज इज ऑल्सो बिन वर्किंग ऑन द CNG. आपने काफ़ी सारे CNG के रिक्शाज होंगे. इन द दिल्ली द CNG रिक्शाज इज ओनली रनिंग आउट. इवन दो आजकल तो स्कूटी भी आ गई है. देन स्कूटी के जो बैटरी वाली जो हम लोग कहते हैं दैट इज ऑल्सो इन कमिंग. तो ये सारी धीरे धीरे करके वी आर बीन अडॉप्टिंग इट द CNG गैसेस बाय बिकॉज द पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर बीन वेरी लिमिटेड. क्योंकि जो पेट्रोलियम के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है. क्योंकि कम पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, डीजल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो इसका यूज़ नहीं कर सकता. तो हमें इसीलिए इन नेचुरल गैसेस की ज़रूरत पड़ रही है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को भी हेल्दी रख सकें, पोल्यूशन फ्री रख सकें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रख सकें. So this nowadays the CNG has been used for the fuel purpose in the buses and auto rickshaws and the car. It is cheaper than the petrol and the diesel. These two gases are eco-friendly and cause less air pollution. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इनसे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलता और ये हमारे इको फ्रेंडली है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी है. एज पर द गवर्नमेंट रूल्स इन इंडिया इन दिल्ली ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक buses and auto rickshaws use CNG as a fuel. All other states should also implement this. It reduce the air pollution. Now this has been implemented in the Delhi. Why in the Delhi it has been implemented? क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है. दिल्ली में बहुत सारी कार्स एंड व्हीकल्स हैं जिनकी वजह से हमारा पूरा यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है. तो एयर पोल्यूशन ना हो तो इसकी वजह से दिल्ली में सारी व्हीकल्स जो है मोस्ट ऑफ द मेनी मोर व्हीकल्स आर बीन रनिंग आउट ऑन द CNG only. Even though the green buses are all on the running as a CNG only. तो यहाँ पे काफ़ी सारे जगहों पर हमने इम्प्लीमेंट किया है. तो दैट्स वाई दे आर बीन सेइंग दैट इन मेनी स्टेट्स ऑल्सो, मतलब बाकी के स्टेट्स में भी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए. सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द 3 gases. So say 3 kinds of fossil fuel. That is the first is a coal, the next is a petroleum, and petroleum, coal, petrol, diesel, and the kerosene I have explained you, and the third part is the natural gas and that CNG in the LPG. Now I am going to explain you about the alternative fuels in the next part.